आपको कौन-सा गाना सबसे अच्छा लगता है, जब से आपने गाने शुरू किए? मधुर सरस अरु अति मन भावन, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप 14 साल के हो, 250 से भी ज़्यादा आपने गाने गा लिए। मतलब आपके मम्मी-पापा का भी बहुत हाथ रहा कि आपकी जो इस गाने की जो हुनर है, उसको बहुत जल्दी उन्होंने हाँ पहचान जी, लिया। हाँ जी। संगीत के फ़ील्ड में क्या करना चाहती हो? क्या सोच है तुम्हारी? छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाती हूँ और छत्तीसगढ़ मातारी को आगे ले जाने के लिए मेरी पूरी कोशिश है छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे ले जाने के लिए। जैसे कि हमारी लता मंगेशकर दीदी पूरे विश्व में दीदी के नाम से प्रसिद्ध थी, वैसे ही मेरी एक सोच है कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से आगे जाऊँ और बॉलीवुड क्या पूरे विश्व में अपना एक नाम छत्तीसगढ़ का एक अलग से पहचान बनाऊँ। हाँ। कहते हैं समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर इस किस्मत के साथ सच्चा हुनर भी मिल जाए तो ईश्वर खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारी आज की गेस्ट के साथ। उम्र 14 साल, 250 से भी ज़्यादा गाने गा चुकी और देश विदेश में अपनी गायकी के परचम फैला चुकी ओजस्वी साहू, जिसे हम लोग आरू साहू के नाम से जानते हैं। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी विद कीर्ति आरू। हेलो, आप सभी को मेरा प्रणाम, मेरा जय जोहार। आप 14 साल के हो, ठीक है, 250 से भी ज़्यादा आपने गाने गा लिए। बिल्कुल। इसकी शुरुआत एक बर्थडे पार्टी में आई थिंक आपने एक गाना गाया और वो वायरल हो गया था। तो उसके पहले से ही आप गाना गाते थे या बर्थडे पार्टी में पहली बार गाना गाया था? अब मैं पहले से गाना गाती थी, वैसे तो क्लास PP2 से मैंने गाना गाना शुरू किया था। जैसे कि गाना वाना सुनते रहते थे मम्मी पापा, तो ऐसे ही मैं सुन सुन के गाती थी, तब पता चला कि ये तो गाना भी गाती है। उसके बाद स्कूल फंक्शंस में जैसे कि मदर्स डे हो गया या फिर कोई सिंगिंग कंपटीशन हो गया, फादर्स डे हो गया, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। और फिर पहले मदर्स डे पे मैंने माँ का गाना गाया तो कितनी अच्छी है। उसके बाद मेरे MD सर बोलते हैं मम्मा का ही गाना गाती है, अगली बार पापा का गाना गाना। फिर अगली बार जो फंक्शन हुआ उसमें मैंने पापा का गाना गाया था। उसके बाद से वही जो आपने बताया। तो ये गाना मतलब अपने आप ही निकलता था, क्योंकि PP2 में तो बहुत कम उम्र होती है, तो गाना सुन के अच्छा लगता था, उसको दोहराते थे? मेरी मम्मा बोलती है कि मैं छोटी थी तब से मतलब कुछ भी बोलती थी तो सुर से बोलती थी। अच्छा, सुरीली, बचपन से सुरीली हो हाँ, आप? और ना जैसे कि अ, ये बात मैं अभी तक कहीं ऐसे इंटरव्यू पे नहीं बताई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। बहुत मुझे मम्मी जब बताती तो सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। जब मैं रोती थी तो कैसे रोती थी, मम्मी आजा जाइए ना। तो उसको ना जो है पापा रिकॉर्ड कर लिए थे फ़ोन पे। दादी आजा जाइए, ऐसे मैं रो रही थी। तो उसके बाद जब दादी सोई रहती थी तो पापा ले जाके उनके गेट पे बजाते थे। दादी बोलती थी आ बेटी आ। तो मतलब आपके मम्मी पापा का भी बहुत हाथ रहा कि आपकी जो इस गाने की जो हुनर है उसको बहुत जल्दी उन्होंने हाँ पहचान जी, लिया। हाँ जी। आपको अच्छा लगता है गाना गाना? गाना गाना अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो हाँ, फिर क्या लगता गाते है? रहते गाते रहते गाते रहते। आपने तो सीखा उसी की है वजह गाना, सीखा है से कहीं? नहीं, अभी तो वैसे मैंने नहीं सीखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया। जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहती हूँ। और बाकी तो मैं जैसे कि बड़े बड़े महोत्सव वगैरह में जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे कॉन्सर्ट देखने को मिलते हैं और से शो वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वो सब देखने के लिए मैं उत्सुक रहती हूँ। और वहाँ से भी कुछ सीखती हैं उनको हाँ, देख फिर करके? उनसे एक्सपीरियंस लेती हूँ कि हाँ ये यहाँ पास लगातार गाने गा रही है, थक कैसे नहीं रहे हैं। और मैं तो एक दो गाने के बाद थक जाती हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए ये सब। तो वो आप सीखते हो उसमें? हाँ। गाने सीखने का नहीं सोचा आपने कि एक विधिवत आपको क्लासिकल या कुछ और उसको हाँ, सीखें? मैंने एडमिशन लिया है रायपुर में जो खैरागढ़ का ब्रांच है, कमला देवी, लेकिन प्रॉपर ऐसा जाना नहीं होता है। आप अभी क्लास 10th में हो, जी। है ना? तो पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर रहता बहुत। होगा। तो स्कूल रेगुलरली जाते हो आप या गानों की वजह से छुट्टी लेनी पड़ती है? स्कूल मेरा रेगुलर रहता है और फिर जैसे कि
कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन है या फिर और कुछ है तो फिर उसके लिए हम लोग लीव एप्लीकेशन छुट्टी ले लेते हैं, और या फिर शाम को है शो या फिर और कहीं शाम को जाना है या फिर दोपहर में निकलना है तो पहले स्कूल अटेंड कर लेती फिर हाफ डे ले लेती हूँ। स्कूल में आरू साहू एक सेलिब्रिटी है अब सेलिब्रिटी मतलब टीचर्स और बाकी के जो नहीं, स्टूडेंट हैं वो कैसे ट्रीट करते हैं आपको? बाकी सबके साथ ऐसा नॉर्मल है, लेकिन जब हमारी शिफ्ट अलग अलग लगती है, सुबह 7 से 11 बच्चों की लगती है, उसके बाद हम लोग की लगती है 11:30 से 5:30 समथिंग। तो क्या होता है जब हमारी शिफ्ट एक साथ हो जाती है या फिर कोई फंक्शन रहता है तो बच्चे सब झूम जाते हैं और जैसे कि कभी कभी उनकी छुट्टी नहीं हो रही थी और हम लोग पहुंच जाते हैं तो सब ऐसे ताली मार मार के जाते हैं, आरू दीदी आप गाना गाते हो ना, आरू दीदी आप गाना गाते हो, आप आरू साहू हो ना, आप वीडियो बनाते हो ना, ऐसा बोलते हैं। तो वो लोग ऐसे डिमांड करते हैं कि हमको भी गाना सुनाओ आप, कुछ ऐसे नहीं, कभी? बाकी फंक्शन होते हैं स्कूल में तो गाती हूँ मैं, हम्म। और ऐसा तो नहीं। और घर में मम्मी पापा कैसे, मतलब घर घर में भी में सेलिब्रिटी वाला? नहीं, घर में तो क्या बताऊँ मैं, रहने दो। क्यों, आपकी एक छोटी बहन भी है? हाँ, और लड़ाई झगड़े? लड़ाई झगड़ा। आपने शायद उनके लिए एक बार एक कहीं गाना गाया था, किसी ने आपसे पूछा था कि इनको आप कौन सा गाना डेडिकेट करना चाहोगी, तो आपने वो गाना डेडिकेट किया था कि मैं तेरी दुश्मन, तो क्यों ऐसे? क्योंकि वो हर मेरे काम पे टांग अड़ाती रहती है। जैसे कि मैं कुछ भी करूँगी, जैसे कि मैं बोलूँ कि मुझे ये खाने का मन कर रहा है तो मैं ये बना रही हूँ, तो पहले वो बनाते रहेगी या फिर मैं बनाती रहूँगी, तो फिर वो बीच में इंटरफेयर करती है। और फिर मैं जैसे कि ना कल रिकॉर्डिंग पे गई थी तो मैं यहाँ पास खड़ी हूँ, गाना गा रही हूँ, मेरे पीछे में वो तबला लेके बैठ गई रिकॉर्डिंग पे। डिस्टर्ब करती है मतलब आपको और डिस्ट्रैक्ट भी करती है। आपको कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है जब से आपने गाने शुरू किए? तो आपका कोई ऐसा गाना है जो कि आपको बहुत पसंद हो, कि वो गा कर के आपको बहुत मज़ा आया हो, और कोई ऐसा गाना कि जो आपको बहुत मज़ा तो नहीं आया लेकिन आपने गाया? तो कोई गाना नहीं, क्योंकि सब गाने मैं वैसे ही गाती हूँ। अच्छे लगते हैं सारे गाने। कोई फेवरेट सॉन्ग आपका, कोई जो आपको लगता है कि बहुत फेवरेट है आपका? आप बताओ ना, आपका फेवरेट। अभी तो राम वाला जो आप गा रही थी वो हमने 1-2 बार सुने हैं। एक तो अयोध्या वाला आई थिंक आज ही आपने एक आपका आज रिलीज़ हुआ है, और राममय माहौल है तो आप राम पर ही कुछ सुना दीजिए तो। जी बिल्कुल, थोड़ा सा गले में खिचखिच है। कोई बात नहीं। विक्स की गोली अभी नहीं ले सकते हैं। आज वाला सुनाऊँ कि पहले वाला सुनाऊँ? जो आपको अच्छा लगे, दोनों सुना दोनों देती सुना दो। हूँ। एक केवट कथा है राम जी के लिए, तो वो मैं आलाप से शुरू करती हूँ। पहली जन्म शिकारी कहायूं, दूसर जन्म कछुआ के पायूं, तीसर जन्म के वट घर आयो, तब चरण प्रभु राम के पायो। ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मोर, ऐसे रचना रचाए चोला गद हो गे मोर, कुंवर कुंवर पावला राम धुवन देना तोर, कुंवर कुंवर पावला राम धुवन देना तोर। वाह वाह। और एक और सुना दीजिए, राम सिया राम, वो तो जो आप गाती हो तो वो तो ऐसा आपने ये भी कहा था ना कि अगर उसको शुरू करेंगे तो सभी लोग गाने लग जाएंगे उस गाने को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसे मानस की एक चौपाई ना याद हो। अभी आप ही मेरे साथ गाने लगेंगी, देखिएगा। अज मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन,
राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बिल्कुल, आपने तो राममय कर दिया बिल्कुल। तो आरू, बीच में आपका कुछ एक इंटरव्यू हम देख रहे थे और बीच में कुछ कंट्रोवर्सी पे, आप हैं तो बहुत छोटी बच्ची, जब आप गाती हैं तो एक शौक़ से गाती हैं, खुशी से गाती हैं और इतनी खुशमिजाज बच्ची भी हैं, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा एक बुरा फेज़ भी आया था, तो क्या इम्पैक्ट आया आपके ऊपर? एक जो छठ के गानों को लेकर के आपको थोड़ा सा लोगों ने कुछ बोला, तो बुरा लगता है? अब हुआ क्या था कि मैंने एक छठी मैया के लिए एक हिंदी भजन तैयार किया था और वो एक चैनल पे आया था। फिर जो है गाना पूरा हिंदी है, बस कुछ कुछ वर्ड है जैसे कि छठी मैया, ये सब यूज़ हुआ था। अब कंट्रोवर्सी हुआ ये मेरे को खुद पता नहीं चला, जब ख़त्म हुआ उसके बाद मेरे को पता चला कि अरे ये सब भी कुछ हुआ था। कुछ नहीं था, बस ऐसे ही कुछ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी गाने को बढ़ावा ना देकर ऐसे वैसे करके बोलने लगे थे बस। लेकिन संगीत तो सभी का है, सभी के लिए है, तो उस वक्त आपको बुरा लगा था थोड़ा? उसके बाद तो मतलब जितने सारे लोगों ने विरोध किया था उससे ज़्यादा लोगों ने जो है समर्थन वो किया आपके था। सपोर्ट में और आए। मैं राज्योत्सव देखने गई थी तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसे बुलाया, मैं गई, प्रणाम किया, फिर उन्होंने बोला कौन बोलते थे दूसरा भाषा के गाना नहीं गा सकस, तो सब भाषा के गाना गा, ऐसे बोली। तो उससे आपको डर खत्म हुआ आपका? मुझे डर ही नहीं लगा था पहली बार। डर भी नहीं लगा मुझे था? तो पता ही नहीं था कंट्रोवर्सी भी हो रहा है कुछ। तो बुरा नहीं लगा था, लेकिन आप एक उसमें इंटरव्यू में आपको थोड़ा सा आप इमोशनल हो गई थी कि आपको क्यों, आपके गानों को, आप तो बहुत नेचुरल कोर्स में गाती हैं और गाने गाती हैं, लेकिन आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी हुई, तो आपके पेरेंट्स ने फिर कैसे आपको समझाया, कुछ समझाया उन्होंने? मैं पूछी मम्मा ये क्या हो रहा है, पहले तो मुझे बॉयकॉट का मतलब भी नहीं पता था। उसके बाद स्क्रीनशॉट देखा मैंने किसी का, उसके बाद बॉयकॉट, फिर सर्च मारा बहिष्कार, इसका मम्मा के पास गई, मम्मा इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद ऐसे ही कुछ कुछ हुआ, उसके बाद मम्मी बताई मेरे को ऐसा ऐसा है। भाई ऐसे लोग भी रहते हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। लेकिन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। अभी 10th में हो आप, अब तो अगले साल आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे, क्या बनना चाहती हो आप? सिंगर तो आप हो ऑलरेडी, और कुछ बनने की ख्वाहिश है? यही सवाल मेरे दिमाग में ऐसा घूमता रहता है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ करना? में नहीं आता। देखो मेरे को ना न्यूमेरिकल्स पसंद नहीं है साइंस में, और मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है। मैथ्स पहले 5th तक बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद बस उसने अपनी जगह जो है थोड़ी कम करते गई। उसके बाद मेरे को मैथ्स अब अच्छा ही नहीं लगता, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है एकदम, थोड़ा बहुत जब बनने लग जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, जब नहीं बनता ना तो बस इधर से इधर पार हो जाता है। और साइंस का तो बात ही अलग है। तो मैं कभी सोचती हूँ कि आर्ट्स लूँगी, तो बहुत लोग बोलते हैं आर्ट्स भी बहुत कठिन होता है, ये रहता है वो रहता है। मैं सोचती हूँ फिर 12th तक कोई भी सा सब्जेक्ट ले लेती हूँ, उसके बाद एग्रीकल्चर में जाऊँगी। फिर किसी से सुनाई में आता है कि उधर भी न्यूमेरिकल्स में फिजिक्स होते हैं। फिर मैं सोच रही हूँ, बस मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा संगीत का और ये ऐसा जो जिसमें इंटरेस्ट है उसका अलग से सब्जेक्ट क्यों नहीं है? हाँ, लेकिन 12th तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, 12th के बाद फिर आप संगीत में कर सकते हो। अभी अच्छे से नहीं सोची हूँ, ऐसे ही बता रही हूँ कि आर्ट्स ले सकती हूँ या फिर कॉमर्स। उसके बाद 12th के बाद से कुछ जैसे कि अभी चलो छोड़े, नहीं बता दो, छोड़ने की क्या बात है, बताओ। उसके बाद या तो फिर एग्रीकल्चर में ही जाऊंगी या फिर कोई जो अभी जो चल रहे हैं ना, क्या, चलो कोई अफसर ही बनने का सोच लेंगे, और क्या। अच्छा, तो कोई एग्ज़ाम देने की कोशिश करोगे ऐसा? तो फिर तो आर्ट्स ले लो, तो अच्छा है, उसके इसमें पढ़ाई करोगी तो अच्छा रहेगा। और संगीत को तो बरकरार रखोगी। संगीत के लिए आगे क्या सोचा है? जैसे अभी तो तुमने शौकिया गाना शुरू किया था और अब इस तरीके से प्रसिद्धि भी हो रही है, तुमने एडमिशन भी ले लिया है कि बाकायदा उसकी शिक्षा लोगी। संगीत के फील्ड में क्या करना चाहती हो, क्या सोच है तुम्हारी? संगीत के फील्ड में मैं ख़ासकर मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गाती हूँ, और छत्तीसगढ़ के सारे परंपरा के मैं गाने गा चुकी हूँ। और अगर
कोई परंपरा के गाने छूट गए होंगे तो वो भी मैं गाने की कोशिश करूँगी। और छत्तीसगढ़ महातारी को आगे ले जाने के लिए मेरी पूरी कोशिश है। छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश है। बस ये चाहती हूँ, जैसे कि हमारी लता मंगेशकर दीदी पूरे विश्व में दीदी के नाम से प्रसिद्ध थी, वैसे ही मेरी एक सोच है कि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी के नाम से आगे जाऊँ और बॉलीवुड क्या पूरे विश्व में अपना एक नाम। छत्तीसगढ़ का एक अलग से पहचान बनाऊँ। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, ओजस्वी, जी। है ना, ओजस्वी, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल नाम है ये। लेकिन आरू साहू ही क्यों, ओजस्वी साहू के नाम से क्यों नहीं प्रसिद्धि? आरू कहाँ से आया? ये पटने में? हाँ क्या हुआ था, स्कूल नेम मेरा ओजस्वी है और फिर मेरे को घर में आरू बोलते हैं। तो ऐसा बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते थे, कोई यारू बोलेगा, कोई वारू बोलेगा, कोई आरू बोलेगा। तो क्या हुआ था, स्कूल में मेरे को ना ओजस्वी बोलते थे, कोई ओजो, कोई जो तो फिर क्या हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ ना मेरा, तो सब घर में मेरे को आरू बोलते हैं, तो आरू के नाम से उस पर लिख दिए थे। तो जब वीडियो वायरल हुआ तो मेरे को लोग आरू के नाम से जाने लगे। फिर मैंने रुका भी नहीं, अरे आरू भी तो अच्छा नाम है। आपका ही तो नाम है आरू मेरा भी। ही तो नाम है और वो इजी है कि इजी टू रिमेम्बर और इजी टू कॉल, हाँ। तो इसलिए आरू ठीक है, उसको चलने और दिया। फिर इसके पीछे एक कहानी है। अच्छा, क्या कहानी आरू है? के पीछे हाँ, क्या कहानी है? हमारा एक राइस मिल था जिसका नाम आरती था। अच्छा। तो मेरा नाम आरती रखने वाले थे। तो उस पे क्या होता है, राइस मिल में आर ओ कटाते हैं। तो पापा का अलग कहानी है, मम्मी की अलग कहानी है। पापा बोलते हैं कि आर ओ कटाते थे, तो मैं बोला चलो आरू रख लेते हैं इसके घर का नाम। मम्मी बोलती है नहीं, मैं सोच के रखी थी, अगर मैं लड़का होती तो मेरा नाम आर ओ रखती, या फिर लड़की होती तो आरू। तो इस पे मैं क्या ही चूज करूँ, पापा की कहानी और मम्मी की कहानी। आरू को खाने में क्या पसंद है? हालांकि सिंगर हो तो बहुत सारा ऐसे ध्यान रखना पड़ता होगा ना, खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना। पसंद है आइसक्रीम, खट्टा? अब जब गाना नहीं गाना रहता है ना, तब मैं आइसक्रीम खा लेती हूँ। ऐसे तो अभी मेरे को 5-6 महीने हो गए होंगे मैं कुछ ठंडा ही नहीं खाई हूँ। और बात करूँ खाने का, तो मेरे को सब्जी में बहुत ज़्यादा पसंद है फूटू, पैरा फूटू। अच्छा। मैं गांव से हूँ, तो गांव में हमारे यहाँ पैरा है। तो लेकिन होता ये है कि जब मैं गांव में रहती हूँ तब वो पैरा फूटू नहीं फूटता है। अच्छा। जब मैं कहीं चली जाती हूँ तो फिर वो फूटता है। तो उससे मेरे खाने को नहीं मिलता है जब नहीं जब जरूरत है। उसको मेरे से क्या दिक्कत है। और उसको भी गाना सुना दिया करो तो वो फूट जाया करेगा। बहुत ढूंढना पड़ता है, फिर एक तो बहुत रेयर होता है वो, और फिर ढूंढना पड़ता है। फूटू के अच्छा, भी वो बहुत ऐसे सारे मार्केट प्रकार में नहीं आते हैं। मिलता है? नहीं मिलता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। अच्छा। 200-300-600 रुपये किलो ऐसा हो जाता है। क्या होता है वो, क्या सब्जी है ये? फूटू है, फंगस से ही आता है वो, जैसे अच्छा, कि अपना मशरूम का। मशरूम है। हाँ। बस। अच्छा, एक मशरूम की वैरायटी है ये। हाँ। हाँ। और फिल्में देखती हो? जैसे कहा कि मैं बॉलीवुड में अगर मौका मिलेगा तो हिंदी मेरे गाने। को उतना इंटरेस्ट नहीं है मूवी वूवी देखने का। जब सारे बच्चे एक साथ रहते हैं ना, तब हम लोग चले जाते हैं। और गाने तो सुनती होगी? गाने सुनती हूँ। कौन फेवरेट सिंगर है? वैसे तो बहुत सारे हैं, मेरे को सूफी गाने भी अच्छे लगते हैं। हिंदी अभी ट्रेंड पे जो चलते हैं वो भी गाने अच्छे लगते हैं, और पुराने गाने भी अच्छे लगते हैं। कौन सा फेवरेट सॉन्ग है हिंदी में, जो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो हम लोगों को सुनाओगी? आपको कैसे गाने सुनने हैं? सूफी सॉन्ग सुनाओ, बढ़िया। सूफी। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे सजदा
मेरी जागे, धड़कन सी तेज दौड़े सपनों से आगे, अब जा लूट जाए ये जहां, छूट जाए संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। वाह। और छत्तीसगढ़ी गाना जो छत्तीसगढ़ी गाना कौन सा सुनाऊं? अवध वाला जो अभी आपकी मम्मी बोल के गई है। चलो चलो अवधपुर धाम, जी हाँ सीताराम विराजे ना, चलो चलो अयोध्या धाम, जी हाँ सीताराम विराजे ना, राम विराजे ना, सीताराम विराजे ना, राम विराजे ना, सीताराम विराजे ना, चलो चलो अवधपुर धाम, जी हाँ सीताराम विराजे ना, चलो चलो अयोध्या धाम, जी हाँ सीताराम विराजे ना। अच्छा आरू, आपकी जो दोस्त होंगी, आप स्कूल जाती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड है? ऐसा तो नहीं, सब एक जैसे। सब एक जैसे। तो आपके दोस्त लोग कभी आपको किसी कोई शरारत होती है स्कूल में, या स्कूल बंक करना, जैसे आम बच्चे करते हैं, स्कूल में शरारतें भी करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, तो उन तरह की एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व होते हैं? मतलब अपना बचपन आप पूरी तरीके से जीती हो? नहीं, नहीं, मैं एक वफादार स्टूडेंट हूँ। और चीटिंग नहीं करती हूँ मैं कभी। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चीटिंग तो एग्ज़ाम्स में चलते हैं, लेकिन ऐसा बंक वंक मारने वाला नहीं है। अब जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया, तो उस पर क्लास गिव करना तो बनता है, क्योंकि पार्टिसिपेट करते हैं अगर किसी फंक्शन पे या फिर कुछ भी एक्टिविटीज़ पे, तो अब ऐसे में क्लास छोड़ के उधर ध्यान देना ठीक है, लेकिन बंक मारना बंक नहीं करते। मतलब अगर आपका कोई प्रोग्राम नहीं है तो आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है कि अगर आप स्कूल जाएंगी? कभी कभी कुछ कुछ चीज़ से डरती हूँ मैं, लेकिन कौन सी चीज़ ऐसी जिससे डरते हो? जैसे कि सबमिशन है और मेरा कॉपी कंप्लीट नहीं है, हाँ हाँ हाँ। या फिर जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह जो है, या फिर मेरे पास शब्द ही नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए। हाँ। इतना इतना उस वक्त भी डर जाती हो, उतना अभी भी डर रही हो? और फिर जैसे कि कुछ दिक्कत आ जाता है कि मेरा कॉपी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मैं कभी कहीं बाहर गई थी, जैसे कि बहुत दिन से। तो ऐसे बहाना कभी बनाती हो? कभी टीचर कोई सबमिशन बहाना है तो और मेरे पास बहुत सारे रहते बहुत हैं। रहते हैं? बहुत। जैसे कि मैम मैं यहाँ गई थी ना, तो जो है सीएम सर का ये प्रोग्राम था, मेरे को बुलाए थे, जाना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं नहीं आई, ऐसा कुछ। या इसलिए मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं कर या पाई? इसलिए मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया, या फिर और कुछ। तो जैसे कि कुछ दिक्कतें आ जाती है, मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है, तो मैं मम्मी के पास आती हूँ, रोती हूँ, मम्मी कल सबमिशन है, मेरे को आज पता चला, सर 1 महीने पहले से बता के रखे थे, कोई मेरे को बताया ही नहीं। तो मम्मी कॉल करेगी टीचर के पास, हाँ सर ऐसा ऐसा है और यशवी रो रही है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा आप लिबर्टी दे दीजिएगा लिमिट थोड़ा दे दीजिएगा, या फिर लिखने का उससे काम नहीं होता है तो उससे और कुछ करवा लेना। सा। हो ओरल जाता है पूछ ये लीजिएगा बस, या हाँ। वैसे करके। तरी हरी नाना मर नाना, सुबह न सुबह बोला तेरे, रुक जा, हाय आराम सांस से फूल आराम रही से आराम से, कोई बात नहीं। तरी हरी नाना मोर नाना, सुबह न सुबह बोला तेरे, तरी हरी नाना मोर नाना, सुबह न सुबह बोला तेरे, सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तोला है पर नाम, सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तोला है पर नाम, सुआ बोला थे। केसरिया? मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ,
काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। वाह वाह। और वो छत्तीसगढ़ी गाने और हिंदी गाने, इन दोनों को गानों को जब आप रिकॉर्ड करते हो तो क्या मुश्किल आती है? होता ही है, छत्तीसगढ़ी गाने हमारे रग-रग में बसे हैं अब। बहुत टाइम से मैं छत्तीसगढ़ी लोकगीत गा रही हूँ, तो छत्तीसगढ़ी गाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। 10, 20, 30 मिनट में रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती। और जैसे कि हिंदी गाने हैं तो उसके लिए हर एक शब्द का प्रोनाउंस अच्छा होना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ी गाने में श को स बोल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी श को अगर हिंदी गाने में सा बोल देंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। बहुत ध्यान देना पड़ता है और उसी हिंदी गाने को रिकॉर्ड करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो क्या, और अभी जिस तरह के गाने चल रहे हैं, तुमने कहा कि अभी के जो गाने हैं वो भी तुम्हें बहुत पसंद आते हैं, सुनती हो, लेकिन अभी एक अलग सा ट्रेंड नहीं चल रहा है? जैसे तुम तो लोक गायिका हो और अगर ज़मीन से जुड़ी हुई हो तो तुम्हें म्यूज़िक की एक अलग तुम्हारा एक अटैचमेंट है, लेकिन आज जो ये रैप, और तो ये भी सब अच्छे गाने हैं, लेकिन जो एक बहुत शोर शराबे के साथ गाने चलते हैं, उट पटांग से वर्ड है, उट पटांग से लिरिक्स है, उट पटांग सा म्यूज़िक है, तो इसके बारे में क्या सोचती हो तुम? कभी कभी अचानक से गाने कान पे पड़ जाते तो हंसी आती है बस। और बाकी रैप वगैरह तो कुछ कुछ अच्छे लगते हैं और कुछ कुछ सुनने में हंसी आती है। और क्योंकि वो कुछ ही समय चलते हैं और कुछ समय के बाद गायब हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आता है। तो आगे कभी कभी तुम्हें कोई मौका मिलेगा इस तरह गाने गाने का तो तुम गाओगी? हाँ, अगर कुछ अच्छे वर्ड होंगे, पारंपरिक साहित्यिक वर्ड होंगे, जैसे कि अब मैं खुद पे एक रैप कर सकती हूँ। अरे वाह, करो बिल्कुल। तो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कर सकती हो? मेरे को नहीं पता कि हमारे इस अनस्क्रिप्टेड ज़िंदगी में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इस छत्तीसगढ़ी स्वैग को इंटरनेशनल मैप पर ले जा करके और वहाँ पर अपना परचम फैलाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका आशीर्वाद। थैंक यू।